सलाम दोस्तों, सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। यदि अचानक से आपको एक अत्यंत संघर्ष भरी अवस्था में, आपको एक तनाव भरी अवस्था में यदि आपको सामना करना पड़े, तो आपका प्रतिक्रिया क्या होगा? बाइबल में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिसको अचानक से सांप काटता है, और आज हम उसके प्रतिक्रिया के बारे में थोड़ा मनन करने जा रहे हैं। देखिए, प्रेरितों के काम उसके 28वें अध्याय में हम प्रेरित पौलुस को देखते हैं, जो मलीते नामक जो टापू है उसके ऊपर इनका जहाज जाके टकराती है, और पौलुस और उनके साथ जहाज में जितने लोग थे, सभी लोग उस टापू में उनको प्रवेश करना पड़ता है। लेकिन उस टापू में के जो निवासी है वो उनके ऊपर दया कर कर उनके लिए एक आग को सुलगाकर उनको वहाँ पे स्वीकार करते हैं, और वो सब वहाँ पे बैठते हैं। और पौलुस का स्वभाव ऐसा है कि वो किसी और के ऊपर अधिक निर्भर नहीं होता, वो अपने आप काम करना चाहता है। तो वो खुद जाके लकड़ियों को बटोरता है, लकड़ियों का एक जो है गट्ठा बनाकर वो ले आता है आग के ऊपर। जैसे ही वो रखने जाता है या रखता है तो क्या होता है, इस गट्ठे के अंदर एक जहरीला सांप छिपा था, और ये सांप आग के आंच के कारण एकदम से निकल आता है और पौलुस को काटता है। और उस देश निवासी उसको देखते हैं कि उसके हाथ से ये जो सांप है लिपटा हुआ है उसके पौलुस के हाथ पे, और उनका रिएक्शन और पौलुस के रिएक्शन, दो तरह के रिएक्शन हम वहाँ देख पाते हैं। देश निवासियों का ये कहना है कि अरे, उन्होंने सांप को देखा, सांप को पहचाना। अब देखिए, किसी भी देश में, हमारे भारत में भी, कहीं भी आप किसी भी गांव में जाए, उस एरिया के जो लोग हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, वहाँ के लोग उस एरिया के सांपों को पहचानते हैं। उन्हें पता है कौन सा जहरीला है, कौन सा किस में जहर नहीं है, अगर जो कौन सा काटेगा तो क्या होगा वो उनको पता है, क्योंकि सदियों से उनको उसका नॉलेज है। तो उस देश के निवासियों ने देखा कि कौन से सांप ने पौलुस के ऊपर अपने आप को लिपटा हुआ है, कौन से सांप ने काटा है। तो वो देख रहे हैं कि पौलुस, और उनका इंतज़ार ये है, वो उनका कहना ये है कि पौलुस अभी सूज जाएगा और एकदम से गिर के मर जाएगा, और वो इसकी इंतज़ार में सभी लोग पौलुस को देख रहे हैं कि अभी गिरेगा, अभी मरेगा, अभी गिरेगा, अभी मरेगा। लेकिन पौलुस का रिएक्शन देखिए। पौलुस क्या करता है, देखता है सांप, जहरीला सांप, अरे चलो कुछ नहीं होगा। वो क्या कहते हैं, एकदम से सांप को उस आग के अंदर झटक देता है, और वो बिंदास चलता है, और उसके साथ कुछ नहीं होता। सवाल यह है कि पौलुस का इस प्रकार का रिएक्शन कैसे हो सकता है? पौलुस से ही यदि हम पूछेंगे तो उसका, जब वो इस दीवट के ऊपर ये जहाज आके टकराने से पहले, इसके पिछले अध्याय में 27वें अध्याय के 23, 24, 25 आयत यदि हम पढ़ेंगे तो पौलुस वहाँ पे कुछ कहता है। उसके जहाज के बाकी के उसके साथियों से वो कुछ कहता है। वो कहता है 23वें आयत में, आज रात को जिस परमेश्वर का मैं हूँ और जिसकी मैं सेवा करता हूँ। ध्यान देखिए, वो कहता है जिस परमेश्वर का मैं हूँ, मैं उसका हूँ और मैं उसकी सेवा करता हूँ, उसने उसके स्वर्गदूत को भेजा। उसका स्वर्गदूत आके मेरे साथ खड़ा रहा, और उसके स्वर्गदूत ने मुझसे कहा कि हे पौलुस, तुझे अवश्य कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। तो उसे, पौलुस को एक बात पता चला कि मेरा अंत कैसे होना है, मेरे जीवन में क्या क्या होना है। तो उसके बाद वो फिर उसके साथियों को, जहाज में जितने लोग थे, उनको उत्साहित करता है। वो कहता है, इसलिए आप जो है हियाव बांधे रखो, हमारे साथ कुछ नहीं होगा, सब कुछ सही होगा। और उसका जो 25वां आयत है, 25वां आयत बहुत ही मुझे बहुत ही, उसने पौलुस का उस विश्वास को हम देख सकते हैं। वो कहता है, मुझे पूरा, मैं इस परमेश्वर का, इसलिए मैं मेरे परमेश्वर का प्रतीति रखता हूँ कि जो कुछ भी उसने मुझसे कहा वो पूरा होगा। जो कुछ भी मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा वो ही मेरे साथ होगा। वो था पौलुस का विश्वास, जिसके कारण वो उस जहरीले सांप को भी उसने जस्ट झटक दिया। उसने कहा, अरे कुछ नहीं होने वाला, प्रभु ने कहा है मुझे कैसर के सामने खड़े रहना है, ये जहरीले सांप का जहर मेरे ऊपर असर नहीं करेगा। वो था उसका विश्वास। प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है,
क्या 2025 इस साल के लिए परमेश्वर ने आपको कुछ वायदा किया है? जो भी परमेश्वर ने आपके जीवन में वायदा किया हो, जो भी परमेश्वर ने वचन से आपसे कहा हो या भविष्यवाणी के द्वारा कहा हो, उस बात को पकड़े रखो। पौलुस के समान विश्वास रखो कि मेरे परमेश्वर ने जो मुझसे कहा वो ही मेरे जीवन में होगा। देखिए, इस आने वाले साल में, इस नए साल में, हो सकता है हमारे जीवन में हमें भी पौलुस के समान इस तरह के संघर्षों का सामना करना पड़े, अलग अलग तनाव के भरे अवस्थाओं का सामना हमें करना पड़े, लेकिन वो सब को पौलुस के समान हमें क्या करना है? आग के अंदर झटक देना है, क्योंकि जो हमारे परमेश्वर ने हमारे साथ कहा वो ही हमारे जीवन में होगा। उसके विपरीत में चाहे कोई भी सांप आए, उसको झटक दो। उसके साथ हमें तनाव नहीं लेना, हमें स्ट्रेसफुल नहीं होना, हमें जो है ये सब चीज़ों को, हमारे ऊपर कोई जहर असर नहीं करेगा, चाहे वो जादू टोने का हो, चाहे वो किसी का श्राप हो, चाहे कोई भी बंदा कुछ भी करे, क्योंकि पौलुस कौन है? अभिषिक्त दास है। यदि आपके ऊपर बुलाहट है, आप अभिषिक्त हो, आपको कोई छू नहीं सकता। हालेलुया। देखिए, मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, ये बहुत ही रोमांचक बात है। हमारे एक फ्रेंड हमारे घर में आके इसी बात के ऊपर वो चर्चा कर रहे थे और अचानक से उन्होंने ऐसे कहा कि दीदी, आपको मालूम, ये जो जहरीला सांप है ना, उसने एक गड़बड़ किया, उसके साथ गलती हो गई। उसे पता नहीं था कि पौलुस अभिषिक्त है। उसने पहले जितने लोगों को काटा, उसने सोचा चलो इसको भी काट लेता हूँ, लेकिन जब काटा तब उसे पता चला, अरे ये तो मैंने गड़बड़ कर दिया, ये अभिषिक्त दास है। क्योंकि पौलुस के अंदर का अभिषेक ने ऐसा काम किया कि सिर्फ सांप को ही नहीं आग में झटका, लेकिन सांप के अंदर इस सांप की पूरी वंशावली में जितने जो जहर है ना, उस जहर उसी दिन निकल गया, उसी दिन खत्म हो गया। क्योंकि जब उसने ये कहा ना, तो मुझे एकदम से अजीब सा लगा। मैंने एकदम से फ़ोन उठाया, गूगल निकाला, मैंने सर्च मार के देखा कि क्या आज के दिन में मलिता नामक द्वीप है, ये जो टापू है, ये अफ्रीका और यूरोप के बीच में है। तो मैंने उसको, आज हम माल्टा कहते हैं, मलिता हिंदी में कहते हैं, तो मैंने गूगल में सर्च मार के देखा कि क्या आज जहरीले सांप वहाँ पे है। तो एकदम से गूगल ने आंसर दिया, आज के दिन पूरे टापू में एक भी जहरीला सांप नहीं है। क्या हुआ पता है? उस दिन उस जहरीले सांप ने अभिषिक्त दास के ऊपर हमला किया, उसी के ऊपर वो हमला वापस आया। मेरे भाइयों और बहनों, देखिए, परमेश्वर के वचन में गिनती के पुस्तक 23:23 में लिखा है कि याकूब के ऊपर कोई मंत्र नहीं चल सकता। यदि आप परमेश्वर के दास है, यदि आपके अंदर ये विश्वास है कि हाँ, मैं परमेश्वर का हूँ, मैं परमेश्वर की हूँ, आई बिलोंग टू गॉड, तो कोई भी मंत्र, कोई भी टोना, कुछ भी हो, आपके ऊपर उसका हानि नहीं होगा, वो आपको छू नहीं सकता। बल्कि जो आपके ऊपर हमला करने की कोशिश करे, उन्हें पता चल जाएगा कि अरे मैंने गलती कर दिया, ये अभिषिक्त है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मेरे आवाज़ को सुनने वाले हर भाई हर बहन को तेरे हाथों में समर्पण करती हूँ। इस नए साल में 2025 में परमेश्वर, कोई भी अवस्था, कोई भी संघर्ष का सामना करना पड़े, उसे परमेश्वर उस पौलुस के समान परमेश्वर आग के अंदर झटक देने की एक अभिषेक, एक ऐसा अभिषेक से भर दे परमेश्वर, कि तुझ में बने रहे और वो विश्वास हमेशा हो कि मैं परमेश्वर का हूँ, मैं परमेश्वर की हूँ, और जो मेरे पिता ने कहा सिर्फ वो ही मेरे अंदर होगा। इस विश्वास के साथ इस पूरे साल को जीने की हमें हिम्मत दे, धैर्य दे, अभिषेक दे। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।